एवरीवन, वेलकम ऑल टू माय चैनल। तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप एंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की, दैट इज पार्टनरशिप। उससे पहले देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या था। ये हमारा पिंकू, मैंने क्या बताया था कि इसके एक करियाना की शॉप है जिससे ये अकेला ही मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, अकेला ही सारी डिसीजंस लेता है। प्रॉफिट लॉस पे ये किसी के साथ शेयर नहीं करता, ठीक है। तो वो क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर हमने क्या पढ़ा था कि इस पिंकू का एक भरा पूरा परिवार है जिसमें सभी मेंबर्स जो है फैमिली के वो एक बिजनेस को मैनेज करते हैं। जो सबसे एल्डेस्ट पर्सन होता है उसे बोलते हैं कर्ता, जो कि मेन जो डिसीजंस हैं वो लेता है। सारा कंट्रोल जो है वो मेन कर्ता के हाथों में होता है। ये था हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब बात करते हैं कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये सपोज करिए ये जो पिंकू है ना, बहुत ही ब्रिलियंट है, दिमाग बहुत शार्प है इसका, और इसको ना गाड़ियों में घूमने का बहुत शौक है। फिर इसने सोचा क्यों ना मैं भी एक यूनिक फीचर्स वाली कार बनाऊं। इसके दिमाग में ये आइडिया आ गया कि मुझे भी एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जहां पर मैं यूनिक से फीचर वाली गाड़ियां बनाऊं। लेकिन अब सिर्फ आइडिया आने से बात नहीं बनती। प्रॉब्लम कहाँ अराइज होगी कि इसके पास इतना इनफ कैश नहीं है, इतने फंड्स नहीं है कि ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। लेकिन फिर अब क्या हुआ, एक दिन गया ये अपने किसी फ्रेंड की वेडिंग में, शादी में गया। वहां पर इसकी मुलाकात हुई मिस्टर बी से। किससे? मिस्टर बी से इसकी मुलाकात हुई पिंकू की। आपस में बातचीत हुई, बातचीत करी तो पिंकू को पता लगा कि ये जो मिस्टर बी है ना, इसका भी सिमिलर वही प्लान है, वही आइडिया है, वैसे ही कार बनाना चाहता है जैसा कि पिंकू ने सोचा है। फिर पिंकू ने पूछा कि आपने बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं करा, इतना अच्छा तो आपका आइडिया है। इसने बताया क्या करूं, फंड्स की कमी है, इतना कैश नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। फिर पिंकू के दिमाग की बत्ती चली, बोला मेरा भी यही प्लान है, मैं भी ऐसे ही कार बनाना चाहता हूं जैसे आपका आइडिया है, जैसे आपका प्लान है। पिंकू बोला हमारा प्लान सिमिलर है, थोड़ा कैश मेरे पास है, थोड़ा आपके पास है, तो क्यों ना हम लोग अपना अपना कैश मिलाकर एक वेंचर स्टार्ट करें। इंडिविजुअली हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम दोनों मिल जाते हैं, हम दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं और अपना वेंचर स्टार्ट कर लेते हैं। और फिर ये अग्री हुआ, कहता ठीक है, तो हमारे बिजनेस में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो भी हम आपस में बांट लेंगे। तो इसने कहा ठीक है, आपकी बात तो सही है। तो इन दोनों ने मिला लिया आपस में हाथ, ठीक है। तो अब जो इन दोनों के बीच में ये बॉन्डिंग बन गई, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या होती है, जहां पर दो या फिर दो से ज़्यादा पर्सन्स आपस में एक अग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें वो दोनों पर्सन्स, जो दो से ज़्यादा, मान लो इनके और भी पार्टनर्स हैं, जब ये लोग मिलकर पैसा लगाते हैं, मिलकर आपस में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। तो आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं अब इसके फीचर्स की। फॉर्मेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या पढ़ा था कि पिंकू ने किराना की शॉप ओपन करी, दुकान खरीदी, दुकान ओपन करी, काम चल पड़ा। वहां पर कोई लोन नहीं था, कोई बहुत हार्ड लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं थी। लेकिन पार्टनरशिप में भी वैसे इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, ये भी सिंपल ही है, इसका भी फॉर्मेशन जो है वो सिंपल ही है। इसमें क्या होता है कि पार्टनरशिप एक्ट होता है, क्या इस एक्ट को याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। पार्टनरशिप एक्ट होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। ये जो एक्ट है इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दी होती हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। अब इन दोनों ने जो आपस में ये पार्टनरशिप करी है, तो इस एक्ट के अंडर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं इनको उसे फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो दोनों एग्री हुए हैं कि हम दोनों पार्टनरशिप करते हैं, तो वो उसके लिए इन दोनों को एक पार्टनरशिप डीड होती है। क्या होती है? पार्टनरशिप डीड। वो पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ें मेंशन होती हैं कि दोनों में से कौन कितना पैसा लगाएगा, किसको कितनी रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये सब कुछ उसमें मेंशन होता है।
फिर वो पार्टनर्स क्या है, उस पार्टनरशिप डीड को साइन जब कर लेते हैं तो इनकी जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। सोल ट्रेडर की लाइबिलिटी क्या थी? अनलिमिटेड। ऐसे ये जो पार्टनर्स है ना, इनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। मैंने पिछली भी दोनों वीडियोस में आपको बताया कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर इनका बिजनेस डेप्ट में गया तो इनको अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ेंगे उस डेप्ट को रिकवर करने के लिए, अगर बिजनेस एसेट से ये रिकवर नहीं कर पाए तो। नेक्स्ट है रिस्क बेयरिंग। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, एक ही पर्सन होता है तो जितना भी रिस्क होता है उसको अकेले को ही बेयर करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स होते हैं तो ये जो रिस्क है सब मिलकर बांटते हैं। ये नहीं कि अकेले पिंकू के हाथ में रिस्क दे दिया कि हम नहीं रिस्क बेयर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब मिल बांट कर क्या आपस में रिस्क बेयर कर लेते हैं। देखो अगर प्रॉफिट आपस में मिलकर शेयर करना है तो जो रिस्क जो भी लॉस है वो भी तो मिलकर ही बेयर करेंगे ना। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। अब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या पढ़ा था, वो अकेला ओनर है, वही सारे डिसीजंस लेता है, ठीक है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या पढ़ा था, जो करता था, जो हेड था, वही सारे डिसीजंस लेता था। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं। सभी पार्टनर्स क्या है, मिलकर डिसीजन लेते हैं। या फिर मान लो कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई पार्टनर ना माने, जरूरी नहीं है ना कि हर बार सबकी सहमति ही हो। सपोज करिए ये 5 पार्टनर्स हैं, ठीक है, ये 5 पार्टनर्स हैं। वो डिसीजन जो भी उन्होंने लिया उसमें 3 जने अग्री कर रहे थे, बाकी 2 उस डिसीजन को नहीं मान रहे थे। तो इस केस में मेजॉरिटी देखी जाएगी। मेजॉरिटी का आंसर यस है तो वो डिसीजन अप्रूव हुआ, मेजॉरिटी का आंसर अगर नो होता तो फिर वो डिसीजन कैंसिल हो जाना था। तो डिसीजन मेकिंग सब मिलकर डिसीजन लेते हैं। अगर मान लो आपस में ऐसा होगी कुछ मान रहे हैं कुछ नहीं मान रहे हैं तो फिर मेजॉरिटी देखी जाएगी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टनर्स। रूल 10 कंपनीज एक्ट 2014 के अकॉर्डिंगली मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम 50। कितने? 50। 2 देखो अकेला पर्सन हुआ तो वो सोल ट्रेडर हो गया, तो कम से कम 2 मेंबर्स का होना जरूरी है। मैक्सिमम कितनी लिमिट है? 50 की, 50। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। अब इसमें क्या है, सिंपल एग्जांपल्स देखना। मान लो आपके किसी फ्रेंड की शादी है, लेकिन आपका घर और जहाँ पर जो शादी होनी है वो बहुत डिस्टेंस पर है, बहुत दूर है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप अकेले जो है घर पे मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि घर को ऐसे अकेले खाली नहीं छोड़ सकते इतने टाइम के लिए। तो आपके पेरेंट्स से बोला है काम कर, तू ही शादी में जाया और हमारी तरफ से भी तू ही शगुन जो देते हैं ना तू ही दिया, जो भी शगुन एंड गिफ्ट है तू ही दिया। तो वहाँ पर आप अकेले पर्सन शगुन देने जा रहे हो, ये गिफ्ट देने जा रहे हो। आप अकेले अपनी तरफ से दो ना वो गिफ्ट दे रहे हो, पूरी फैमिली की तरफ से दे रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, वहाँ पर अपनी फैमिली के बिहाफ पर ही गए हो ना। ऐसे ही सपोज करिए ये 5 पार्टनर्स हैं, 1 ये 2 3 4 और 5, ठीक है। ये 5 पार्टनर्स हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने कहीं जाना था। बाकी के मेंबर्स ने क्या करा, इस अकेले को ऑथोराइज्ड बना दिया, एक काम इसको चूज कर लिया ऐसा ऑथोराइज्ड कि एक काम कर, हम 5 क्यों जाएं साइन करने, एक काम कर तू ही हमारी जगह साइन करा। तो अब ये जो है इन सभी के बिहाफ पर अकेला ही साइन करने जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक पार्टनर एजेंट और प्रिंसिपल दोनों का ही काम करता है, दैट्स अ म्यूचुअल एजेंसी, कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पर भी काम कर सकता है। अब इस केस में क्योंकि इन सभी ने इसको ऑथोराइज चूज करा था ना, मान लो इसने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ये आया है उसमें कोई प्रॉफिट हुआ जब, ठीक है, अगर प्रॉफिट हो गया तो ये नहीं बोल सकता कि मैं ही अकेला साइन करके आया था, प्रॉफिट का हिस्सा आपको नहीं मिलेगा।
क्यों? क्योंकि ये अकेला अपनी तरफ से नहीं, बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पर भी गया था, तो प्रॉफिट सब में शेयर होगा। अगर इन केस लॉस हो गया तो बाकी पार्टनर्स इसको ये नहीं बोल सकते कि तेरी गलती है, तूने साइन क्यों किया। नो, क्योंकि वो अकेला नहीं, ये सबकी बिहाफ पर गया था, तो अगर लॉस होता है तो फिर सभी को ही शेयर करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट जब बात करते हैं इसके मेरिट्स की, सबसे पहले ईज ऑफ फॉर्मेशन। मैंने आपको बता दिया कि पार्टनरशिप की जो फॉर्मेशन करनी है बहुत आसान है। पार्टनर्स क्या एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं जिसमें सब कुछ मेंशन होता है कि कैसे बिजनेस करना है, कितना प्रॉफिट रेशियो शेयर करना है, ये सब मेंशन होता है। जस्ट उस पार्टनरशिप डीड को साइन करना होता है और इस एक्ट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए होते हैं उसको फॉलो करने होते हैं और आपका पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन ही सारे डिसीजंस लेता था, वो किसी के साथ कोई सलाह नहीं करता था, कोई एडवाइस नहीं लेता था। तो हो सकता है ना कि उससे कोई गलत डिसीजन ले हो जाए या जल्दबाजी में उसको वो अच्छे से चीज़ों को एनालाइज ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर तो सब मिलकर आपस में बात करके डिसीजन लेते हैं, तो यहाँ पर फिर जो है प्रॉब्लम्स मतलब कोई भी कह लो कमी होने के चांसेस कम रह जाते हैं, डिसीजन सही तरीके से लिए जाते हैं, इतनी हड़बड़ी में नहीं होते। मोर फंड्स। अब स्टार्टिंग में मैंने बताया कि वो जो पिंकू था अपना बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर पा रहा था अकेला, क्योंकि उसके पास फंड्स की कमी थी। अगर मैं सोल ट्रेडर की बात करूं, वो अकेला पर्सन होता है, उसके पास लिमिटेड ही फंड्स होंगे ना, वो कितना ही फंड अपने बिजनेस में अकेला इन्वेस्ट कर सकता है या फिर अकेला कितना ही लोन ले सकता है। लेकिन यहाँ पर तो जब आप 4-5 जाने मिल गए हो तो आपके फंड्स बढ़ जाते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब ये भी एक फायदा है। सोल ट्रेडर क्या था, बेचारे को जब कोई भी रिस्क होता था, कोई भी लॉस होता था, वो अकेला ही बेयर करता था। लेकिन यहाँ पर आप 3, 4, 5, 6, 7 जाने हो तो आप सब क्या मिलकर आपस में रिस्क बांट लेते हो, तो एक पर्सन के ऊपर जो बर्डन है, जो स्ट्रेस है, वो नहीं रहता, क्योंकि रिस्क जो है वो आपस में बांट हो जाता है। नेक्स्ट है सीक्रेसी। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ये बात थी कि वहाँ पर आपको कंपल्शन नहीं है कि आपको अपने अकाउंट्स जो हैं वो पब्लिश करने पड़ेंगे। ऐसे पार्टनरशिप में भी सीक्रेसी बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें अपने अकाउंट्स जो भी हैं वो पब्लिश नहीं करने पड़ते। लेकिन हम आने वाली वीडियोस में कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी में हमें अपने जो भी रिपोर्ट है, जो भी अकाउंट्स वगैरह है वो पब्लिश करने पड़ते हैं। ये थे इसके मेरिट्स। अब बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की। सबसे पहले लिमिटेशन क्या है इसकी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। वही बात, क्योंकि इन लोगों को अगर कोई डेप्ट अराइज हुआ तो अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ जाते हैं, तो ये इनके लिए एक डीमेरिट है। लिमिटेड रिसोर्सेज। अभी अभी मैंने बताया कि इनके पास ज़्यादा फंड्स होते हैं, लेकिन फिर अब लिमिटेशन में ये क्यों कि इनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्यों, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम पर्सन्स की लिमिट है 50। लिमिट होने की वजह से फिर आप जैसे कंपनी के केस में तो लिमिट इतनी नहीं है, लिमिट होने की वजह से मेंबर्स की रिस्ट्रिक्शंस, मतलब लिमिट में रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से आप बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं ले पाते हो, वो लिमिटेड रह जाते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं क्योंकि मेंबर्स की जो मैक्सिमम लिमिट एक सेट करी गई है उसकी वजह से। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ये तो बात है ही है। अब यहाँ पर इतने सारे मेंबर्स हैं, कभी कोई रुस जाता है, कभी कोई रूठ जाता है, कभी कोई नहीं मानता है, कभी कोई कुछ करता है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने के यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं। कहते हैं ना, जितने ज़्यादा बर्तन उतने ज़्यादा खड़खड़ होती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, सपोज करिए एक पार्टनर ये है, एक पार्टनर ये है, एक पार्टनर ये है। ये क्या है, 3 पार्टनर्स हैं, इन तीनों में एक अग्रीमेंट हुआ था। ये बीच वाले की सपोज करिए डेथ होगी, ये नहीं रहा, तो वो पार्टनरशिप का जो अग्रीमेंट था वो क्या हो गया, खत्म हो गया ना, ठीक है। लेकिन अगर 1 और 3 ये दोनों बोले कि कोई बात नहीं, इसकी डेथ हो गई या फिर ये रिटायर हो गया तो कोई बात नहीं, हम दोनों कंटिन्यू रखेंगे, तो ये कंटिन्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस की यहाँ पर कमी क्यों है, क्योंकि मैंने क्या बताया था अभी कि यहाँ पर सीक्रेसी है।
कि इनको अपने अकाउंट्स पब्लिश नहीं करने पड़ते। ये एक फ़ायदा भी है, लेकिन इसका नुकसान कैसे हुआ कि अगर आप अपने अकाउंट्स जो हैं वो बाहर पब्लिश ही नहीं करते हो तो लोगों को क्या पता चलेगा कि एक्चुअल में आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। जब लोगों को इसका पता ही नहीं है तो लोग ऐसे बिजनेस में फिर पैसा इन्वेस्ट करने में इतने कॉन्फिडेंट जो है वो नहीं होते हैं। अब हम लोग जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उनकी रिपोर्ट पता होती है, हमें पता होता है कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। लेकिन अगर हमें पता नहीं होगा तो क्या हम वहाँ अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या है, अकाउंट्स पब्लिश नहीं करे जाते हैं। दैट्स वाई, इसीलिए लोग यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने में थोड़ा डरते हैं कि पता नहीं क्या इनकी फाइनेंशियल पोजीशन है। दैट्स वाई। तो आप लोगों को अब समझ में आया पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। अब वॉलंटरी एसोसिएशन क्या होती है, मतलब कोई कंपल्शन नहीं है, आप लोग अपनी मर्जी से एग्रीमेंट करते हो। जैसे यहाँ पर पिंकू ने मिस्टर बी के ऊपर किसी जब एग्रीमेंट करा था कि हम दोनों कार बनाने का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो किसी थर्ड पार्टी का उनके ऊपर दबाव था? बिल्कुल भी नहीं, इन्होंने अपनी मर्जी से एग्रीमेंट करा था। तो पार्टनरशिप क्या है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा पर्सन्स क्या है आपस में मिलते हैं, मतलब हाथ कह लो मिला लिया, आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग पैसा मिलकर कितना कौन लगाएगा, आपस में एग्री करते हैं कि हाँ हम लोग मिलकर पैसा लगाएंगे, प्रॉफिट और लॉस जो है सब शेयर करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप। इसका एक्ट जरूर याद रखना, इसके मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर्स भी जरूर याद रखना, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके बताएं, कोई डाउट हो तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।